19-23 कितने होते हैं? मैं भी बड़ी बड़ी जल्दी हूँ। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। यहाँ सवेरे सवेरे मैं मेहंदी भिगोने का काम कर रही हूँ और ये मैंने 10-10 रुपए के 2 पाउच मेहंदी के लिए हैं, 2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर लिया है और यहाँ एक पतीले में मैंने 1 गिलास पानी चढ़ा दिया है। उसमें 1 चम्मच बड़ी मैंने डाल दी है चाय पत्ती और ये काफ़ी सारे डाल दिए मैंने कड़ी पत्ता। अब ये अच्छे से इनको मैं उबाल लूँगी ताकि चाय की पत्ती और कड़ी पत्ते का बिल्कुल कस निकल जाए और तब इस पानी को छान के और फिर मेहंदी में मैं डाल दूँगी और 24 घंटे के लिए इसको मैं भिगो के रख दूँगी। तो मैं आज ये मैं भिगो रही हूँ तो मैं कल मेहंदी अपने सिर में लगाऊंगी। तो ये सवेरे सवेरे का प्रोसेस मैं कर रही हूँ क्योंकि दिन में आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी होने वाली हूँ। तो इस वजह से मेरे को दिन में टाइम भी नहीं लगेगा और मुझे ध्यान भी नहीं रहेगा। तो मैं सवेरे सवेरे ये काम कर दूंगी तो ये काम भी मेरा फिनिश हो जाएगा। और कल बेसिकली मैंने जो लड़की काम सीखने आती है ना उसको ये मेहंदी लगाना सिखाना है, इसलिए मैं सवेरे सवेरे ये काम कर रही हूँ। ये अभी है ना टाइम हो गया है, कितना टाइम हो गया है फ़ोन में देखती हूँ। फ़ोन मेरे पास ही ना पड़ा हुआ है दूसरे वाला है, तो फ़ोन में मैं देख के बताती हूँ कितना टाइम हो गया है। हाँ, 19-23 कितने होते हैं? मैं भी बड़ी बड़ी जल्दी हूँ। महीना देख लूँगी। 19-23 7:20 हो गए। तो अभी पूरा दिन आज मैं बहुत बिजी रही हूँ और एक दीदी के यहाँ पे कीर्तन था तो कल नंद के वहाँ गए हुए थे तो वहीं फ़ोन आया था कीर्तन के लिए। तो अभी 3:30 बजे के आसपास मैं वहाँ चली गई और फिर उन्होंने मेरे को आने नहीं दिया, आना तो जल्दी था। तो मैं आई 5:30 बजे, फिर 2 कस्टमर आ गई। फिर जो लड़की सीखने वाली थी वो आज बुलाई नहीं थी तो वो शाम को वो बुला ली, 3-4 कस्टमर फिर आ गई। तो मैं अभी पार्लर से ऊपर आई हूँ उस लड़की को भेज के। तो अभी मैं संध्या करूँगी और खाने का ये ऐसा है कि दोपहर में मैंने सब्ज़ी बना ली थी थोड़ी सी एक्स्ट्रा, आलू और गाजर की। जो कल मैं खेत से आलू लेके आई थी ना उस आलू की सब्ज़ी बनाई थी, बड़ी ही टेस्टी बनी थी। तो ये है। और अभी पहले तो थोड़ी सी ना ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगी और फिर उसके बाद सच में इतना बिजी शेड्यूल हो रहा है ना। मतलब अभी जो कस्टमर आई हुई थे ना वो बोलती हैं कि आप न पौधे भी आपने सेल कर दिए तो आपका टाइम पास कैसे होता है। मैंने कहा यहाँ मरने की फुर्सत ना है, तुम लोग बोलते हो कि अभी तो फ्री रहते होगे, पौधे नहीं है तो पहले बिजी ज़्यादा रहते थे। तो और मैंने कहा 2 दिन हो गए मैं वीडियो अपलोड भी नहीं कर पा रही हूँ। तो कहती है अच्छा सारा दिन लगे रहते हो। मैंने कहा और क्या करेगा। तो अभी है ना 1 कप ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगी और फिर मैं करूँगी संध्या। और तो फिर कल रात को बहुत लेट आए थे, मतलब 11:30 पौने 12 के आसपास आए थे। इतने लेट हो जाएंगे ये पता ही था हमें। तो फिर आने के बाद मैं तो अपने हाथ पैर मुँह धो के और फिर मैं तो लेट गई और तलन साहब किस टाइम सोए पता ही नहीं है। तो अभी बनाते हैं ब्लैक कॉफ़ी और करती हूँ संध्या, क्योंकि कईयों ने मेरे को बोल लिया कि हाँ मोटी फिर से हो रही है, वेट फिर से बढ़ रहा है। तो भाई वेट ना बढ़ो और वेट घटाना है तो ब्लैक कॉफ़ी पीनी पड़ेगी और हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा। और अब मैं आज कई दिनों के बाद है ना मैं अपना स्किन केयर रूटीन कर रही हूँ। तो मैं क्या ले रही हूँ, ये मैंने ताज़ा दही ली है और फुल फैट दही ली है क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना तो हवा चल रही है तो स्किन भी बहुत ड्राई ड्राई सी हो गई है। तो यहाँ पे मैंने फुल यानी फैट वाली जो दही ली है वो आज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ऑयली स्किन हो ना तो आपने मतलब जो दही लेनी है ना वो फैट वाली दही नहीं लेनी है। तो यहाँ पे मेरी स्किन जो है वो ड्राई हो रही है तो इसलिए मैंने दही है वो फुल फैट वाली ली है। तो अब इससे ना अच्छे से मसाज कर लेनी है। और आप सुबेरे भी है ना दही से साफ़ कर सकते हो अपने फेस को और रात को भी साफ़ कर सकते हो। तो अब जैसे है ना दही लगाने के बाद मसाज करते हैं ना, हाथों की भी कर सकते हो आप, गर्दन की यानी बॉडी के किसी पार्ट पे आप मसाज कर सकते हो। और आप देखोगे ना जो दही का कलर जो होता है ना वो सफ़ेद होता है बेसिकली, लेकिन जब आप मसाज करोगे ना तो ये बिल्कुल ही मटमैले से कलर की हो जाएगी। हमारी स्किन से ना इतनी डस्ट निकलती है,
बेशक से हम घर में रहें, लेकिन घर में भी आप मतलब दरवाजे वगैरह बंद करके भी आप रहोगे ना, तो रात को ना सोते वक्त आप दही से ना फेस को साफ करके देखना। मतलब इतनी डस्ट है हवा में भी। तो यहाँ पे ताज़ा दही से मैं आज आप दही में मैंने कुछ भी नहीं मिलाया है। आप चाहे तो इसमें बेसन मिला सकते हो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो, और अगर ड्राई है तो आप बेसन बिल्कुल भी ना लें। आप मैदा ले सकते हो, गेहूँ का आटा ले सकते हो, वो आपकी अपनी चॉइस है, इनमें से कोई कुछ भी ले सकते हो। हाँ, बेसन अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपने यूज़ करना है। तो आज मैं यहाँ पे खाली दही दही का यूज़ कर रही हूँ। और इसमें आप थोड़ी सी ना कस्तूरी हल्दी भी ले सकते हो, और 2-4 बूंदे नींबू के रस की डाल सकते हो। तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, तो खाली आपके पास दही है, तो आप दही से अपना फेस को क्लीन करके सोना। बड़ा ही एकदम जैसे मेरी तो ना अभी जैसा मौसम चल रहा है ना, थोड़ी सी ड्राई सी स्किन हो रखी है, और मेरी थोड़ी ड्राई होती भी है, जैसे मौसम चेंज होता है ना तो ड्राई हो भी जाती है। तो बस इसकी मसाज करके और आप धो लेना है, और ये कंप्लीट होगी रेमेडी। सारे बर्तन वगैरह साफ़ किए, और दूध बाहर निकाला है। दूसरा दूध था जो गर्म करके रखा था वो फ्रिज में रखा है, और आके ऊपर से घूम के आऊँगी ना तब दही जमाऊँगी। और आज मैंने बेसिकली मेहंदी लगानी थी, तो आज मैं लगा नहीं पाई, बेसिकली भिगो ही नहीं पाई। तो आज भिगोई है तो वो कल लगाऊंगी। और बीच बीच में जैसे मेहंदी लगा ली, कभी कलर लगा लिया, ऐसा कुछ करके मेरे बालों के साथ मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। और अभी सर्दी है नहीं तो मेहंदी ईज़िली सहन भी हो जाएगी, क्योंकि मेहंदी की जो तासीर होती है ना ठंडी होती है। और कलर देखूंगी मैं कब लगाऊंगी कलर। अभी जैसे कोई शादी शुदी में जाना होगा ना तब मैं कलर लगाऊंगी, अदरवाइज़ तो मैं मेहंदी में काम चलाऊंगी, क्योंकि कलर भी नहीं चलता इतना, ना ही मेहंदी चलती है। लेकिन कलर से ज़्यादा डैमेज होते हैं बाल, मेहंदी से इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। उसमें चाय की पत्ती का पानी और कड़ी पत्ती का पानी उबाल के, मतलब उस दोनों को इकट्ठा डाल दिया था और उबाल के, और उसमें जो है कॉफ़ी पाउडर डाल दिया है 1.5 चम्मच, और मेहंदी है तो वो भिगो दी है। अब कल उसको जब मैं लगाऊंगी ना तो उसमें थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी और दही डाल लूँगी बस। और दही अगर ना हो तो फिर नींबू का रस डाल सकते हो। तो आज आप लोगों से यहीं पे मैं विदा लेती हूँ, और होप आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे, और खूब सारा हेल्दी सा कुछ बना रहे होंगे। और हाँ, हेल्दी से याद आया कि मैं भी बहुत ही ऐसा हेल्दी खा रही हूँ, मेरा वेट ना बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। तो मैं भी थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ कि मीठा शीठा ना खाया जाए, क्योंकि पता क्या है, दाएं बाएं है ना, मतलब इतनी शादियाँ होंगी हैं, किसी के यहाँ ना जाओ तो प्रॉब्लम, और किसी के यहाँ जाके ना खाओ तो प्रॉब्लम। कुछ ना कुछ थोड़ा सा ना खाया ही जाता है। और कुछ सैलेड वगैरह मैं बहुत लेती हूँ, और कुछ दही लस्सी वगैरह मैं काफ़ी सारी लेती हूँ, तो लस्सी से मेरा पेट बढ़ता ही बढ़ता है। तो ऐसा है। और कल मैं आज दिन में सोच रही थी कि सवेरे ना जैसे खाली पेट, अभी तो थोड़ा मौसम चेंज हो गया ना, तो थोड़ा सा कोसा पानी में और नींबू का रस और शहद डाल के वो लेना शुरू करूँगी। और पता है क्या, दाएं बाएं है ना, जाते जाते ना एक्सरसाइज का भी रूटीन ख़राब हुआ पड़ा है। तो 2 महीने से रूटीन ही नहीं बन पा रहा है, और 2 ही महीने में जो वेट वो अप हो गया है। तो ये है। और बाकी तो कल भी कई सारे गेस्ट आएंगे और परसों भी आएंगे। और परसों के लिए भी तलन सा बोल रहे थे, एक शादी से दो तीन जगह से ना कार्ड आया हुआ है, तो वहाँ चलना है। मैंने कहा मुझे बकश दो बाबा, मैं नहीं जाऊँगी, आप जाओ। तो शायद वही जाएंगे। और वही है कि कहीं जाओ ना तो फिर अपना घर का सारा काम समेट कर, खुद की तैयारी कर कर फिर जाओ, और फिर तो रूटीन सारा ख़राब सा हो जाता है। तो चलिए फिर इसी के साथ इस व्लॉग का, यानी आज के व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक और नए दिन में नए कंटेंट के साथ होंगी आप लोगों के सामने रूबरू। तब तक क्या करना है, हेल्दी सा बनाना, हेल्दी खाना और हेल्दी ही रहना है। अपना और अपने बच्चों का ढेर सारा ख्याल रखना है। बच्चे माता पिता का ख्याल रखो, माता पिता बच्चों का ख्याल रखो। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय।